चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मोल। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोल। बेसिकली मोल जो है ये पहला पोर्शन है अपनी 11th केमिस्ट्री का और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि अगर हम लोग मोल नहीं पढ़ेंगे तो हम अगला चैप्टर आने वाला है जो केमिस्ट्री है उससे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे उसको, क्योंकि मोल क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। तो हम लोग मोल की बात करते हैं। मोल है क्या? जैसे आपको पता होगा कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो ये तो सब्सटेंस होते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, उनको हम किस में नापते हैं? मोल में नापते हैं। जैसे कि मान लो आपसे कह दे कोई सोडियम का एक मॉलिक्यूल कह दे कोई, या सोडियम का एक मोल कह दे। अब सोडियम के एक मोल बहुत हो गए, बहुत नंबर हो गए, हम उसी के बारे में इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, मोल क्या होता है? तो ऐसे ही मोल क्या होता है बेटा? एक डेफिनिट नंबर होता है। क्या होता है? डेफिनिट नंबर होता है। इस डेफिनिट नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है एवोगाड्रो नंबर। हम Na से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एवोगाड्रो नंबर से, एवोगाड्रो नंबर। ठीक। और ये जो बेटा नंबर की वैल्यू होती है ये होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इसका मतलब अगर कोई आपसे ये कह दे कि हमारे पास सोडियम मतलब Na के एक मोल हैं, कितने? Na के एक मोल हैं, तो जैसे कोई कहा कि 12 हमारे पास एक दर्जन केले हैं, तो हम तुरंत दिमाग में जाता है कि हमारे पास 12 केले हैं। ऐसे ही अगर किसी ने कह दिया हमारे पास सोडियम के एक मोल हैं, तो एक मोल सोडियम की जो वैल्यू होगी नंबर में वो कितना होगा? 6 इंटू 10⁻23 होगी। ठीक। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं। बेसिकली मोल से आपके यहाँ थ्योरी बिल्कुल नहीं पूछी जाती है, न्यूमेरिकल ही बेसिकली पूछे जाते हैं। तो मोल निकालने के लिए हम आपको बताएंगे 5 फार्मूले। उस 5 फार्मूले के अलावा कोई भी फार्मूला आपको यूज़ नहीं करना है। तो सबसे बेसिक फार्मूला जो है हमें पता है N = होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। हम वेट, मॉलिकुलर वेट यूज़ कर सकते हैं, पार्टिकल वेट यूज़ कर सकते हैं, आयनिक वेट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबको पता होता है, ये बेसिकली बेसिक फार्मूला है। दूसरा होता है अगर मान लो आपके पास नंबर दे दिए जाएँ, कोई कह दे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड के 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हैं, ये बताओ कितने मोल हुए? उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे N/Na। अब Na की वैल्यू क्या? वही एवोगाड्रो नंबर। तो आपके पास दूसरा फार्मूला हो गया। एक फार्मूला और आपने सुना होगा मोलैरिटी। मोलैरिटी बराबर होता है N/V। अच्छा, V इसमें किस में लेना होता है? हमें लीटर में लेना होता है। V किस में लेना होता है? लीटर में। हमें क्या निकालना है? N। अच्छा, अगर मान लीजिए V हमारे पास ml में आ जाए तो हम क्या करते हैं? N/V किस में हो जाए? ml में। तो ऊपर अपन क्या कर देते हैं? 1000, क्योंकि अब हमें लीटर को ml में कन्वर्ट करना, तो हमको पता है 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास यहाँ से जो मोल आता है ये आता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। तो हमारे पास एक और फार्मूला मोल का आ गया। तो ये जो होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, ये हमारे पास तीसरा फार्मूला हो गया। चलिए एक और फार्मूले की बात कर लेते हैं। जितने हैं आप सबको पता होगा, एक होती है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन PV = होता है nRT। तो N = क्या है इसमें? N क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो ये हो जाता है PV/RT। एक फार्मूला आपके पास और आ गया, तो ये हो जाता है PV/RT। ठीक। कभी कभी क्या होता है बेटा? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास एक मोल, आपसे कोई कहे आपके पास एक मोल ऑक्सीजन गैस है। क्या है? ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस है। अब एक मोल ऑक्सीजन गैस और तुमसे कोई पूछे इसको किसी कंटेनर में रखो आप, कितना लीटर होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? अच्छा, ये होगा NTP पर, इसमें होगा NTP बोल देते हैं या STP बोल देते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक। इसकी जो वैल्यू होती है हम निकालते हैं N = VNTP/22.4। ये वैल्यू होती है 22.4 होते। ठीक। और ये हमारे पास निकल गया वॉल्यूम एट NTP/22
22.4। ये बेसिकली 5 फार्मूले आपके पास हैं, इसके अलावा कोई और फार्मूला हमें यूज़ नहीं करना है।